तो आप सीखेंगे आपने किस तरह से डिस्क्रिप्शन को राइट करना है, किस तरह आपने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बनानी है और ख़ुद की राइट करनी है, और किस तरह आपने 7 कीवर्ड्स को फुलफ़िल करने हैं, वो भी फ्री की वेबसाइट को टूल को यूज़ करके आपने किस तरह से कंप्लीट अपनी बुक की एसईओ करनी है ताकि आपकी बुक्स फर्स्ट पेज पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग जनरेट करे। ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है। तो सबसे पहले आपने चले जाना है जी amazon.com पर। आपने सिंपल इस तरह से सर्च करके आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट इधर आ रहा है सर्च बार, जिधर आपने कुछ चीज़ों को सर्च करना है, ठीक है। इसके साथ आ रहा है जी डिलीवर टू, इधर आ रहा है लोकेशन। तो सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन चेंज करनी है। आपकी पाकिस्तान होगी तो आपने किसी और कंट्री की लोकेशन चेंज कर लेनी है। जिस तरह मैं किसी और कंट्री की लोकेशन इधर करके अप्लाई कर देता हूँ और डन पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब मेरे सामने यूएसए की लोकेशन ओपन हो चुकी है, यानी कि यूएसए की मार्केट ओपन हो रही है। इसके अलावा आपने सिंपल ऑल पर क्लिक करना है। ऑल पर क्लिक करने के बाद नीचे आ रहा होगा जी किंडल स्टोर का। आपने सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेना है। किंडल स्टोर को सेलेक्ट करना है। इधर सर्च बार पर अपनी बुक्स का जो नेम राइट कर लेना, ठीक है। जो भी आपकी बुक्स का सिंपल नेम होगा आपने सिंपली उसको कॉपी कर लेना और इधर जाकर आपने सिंपल उसको पेस्ट करके इंटर कर देना। अब आपके सामने मुख्तलिफ यानी कि बुक्स शो हो रही होंगी लोगों की जो लाइव हैं और अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रही हैं। तो आपने सिंपल अपनी बुक्स की कैटेगरी के रिलेटेड बुक्स देखनी है, ठीक है, और उनको आपने उनकी डिस्क्रिप्शन को देखना है, लोगों ने किस तरह से डिस्क्रिप्शन राइट की हुई है, ठीक है। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं कि हमारी कैटेगरी की रिलेटेड जितनी भी बुक्स आ रही हैं उनको हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से डिस्क्रिप्शन राइट किया। फॉर एग्जांपल ये बुक्स आ रही है, इसको मैं सिंपली राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर लेता हूं, और इसी तरह नीचे फिर बुक्स आ रही है जो मेरी ही कैटेगरी की बुक्स है, तो सिंपली इसको भी मैं सिंपली राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने 3-4 बुक्स को ओपन एंड न्यू टैब कर लेना है और देख लेना है। ये स्पॉन्सर्ड है तो आपने ये स्पॉन्सर्ड वाली जितनी भी होंगी बुक्स उनको आपने सिंपल ओपन एंड न्यू टैब नहीं करना। जिस तरह ये आ रही है जी कुक बुक, इसको भी मैं सिंपली राइट क्लिक करके ओपन एंड न्यू टैब कर लेता हूँ। तो आप देखें ये है डिस्क्रिप्शन, यानी कि लोगों ने अपनी बुक्स का इंट्रो बताया हुआ है, हमारी बुक्स में ये चीज़ें हैं और ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो आपने सिंपली इसी तरह से अपनी बुक्स की जो है डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। तो देखें उन्होंने बताया कि हमारी बुक्स में ये चीज़ें हैं और ये आपको बेनिफिट्स मिलेगा। इस तरह इस बुक्स के हम डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेते हैं कि उसने किस तरह से अपनी बुक्स की जो डिस्क्रिप्शन राइट की हुई है। तो सिंपली ये देखें उन्होंने ये बताया हुआ लिटरली द मोस्ट ब्यूटीफुल कुक बुक आई हैव इवन सीवन। तो इस तरह से आपने अपनी बुक्स की जो है डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। तो किस तरह से करनी है, अब आपने यानी कि 3-4 लोगों की बुक्स की डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी थोड़ी सी उठानी और उसको कंबाइन कर लेना है। जिस तरह मैं इसकी जो है बुक्स की डिस्क्रिप्शन उठाऊंगा जो मेरी यानी कि बुक्स के रेलिवेंट होगी, ठीक है। जो चीज़ें मेरी बुक्स के रेलिवेंट होगी मैं सिंपली उनको इधर से कॉपी कर लूँगा ताकि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो सिंपली जितनी तक मेरी बुक्स के रेलिवेंट चीज़ें आ रही हैं इधर तक आ रही हैं जी, तो सिंपली इधर से लेकर इधर तक मैं इसको कॉपी कर लूँगा। इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा। और कोई भी आपने टेक्स्ट फाइल आपने ओपन कर लेनी अपने ब्राउज़र में अपने पीसी में, ठीक है, और आपने इस तरह से इस राइट कर लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह से यानी कि मैंने इधर से कॉपी पेस्ट कर लिया और इसी तरह मैं नेक्स्ट जो बुक होगी उसकी भी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी अपने बुक के रेलिवेंट जो भी कीवर्ड्स होंगे को भी सेंटेंस होंगे उसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा। जिस तरह ये आ रहा है दीज 5 डिलीशियस रेसिपीज़ आ रहा है, ठीक है, इसको मैं इधर से कॉपी करूँगा और इसको मैं फर्स्ट पर ले जाऊँगा, ठीक है। यानी कि जो भी होगा कस्टमर वो फर्स्ट जब भी मेरी बुक्स को ओपन करेगा तो उसको पता चल जाएगा इसमें इतनी यानी कि रेसिपीज़ बता रही हैं, ठीक है। इस तरह मैं इसकी 100 बता देता हूँ, ठीक है, यानी कि 200 जितनी भी होंगी आपने बता देनी है। आपने इस तरह से अपनी बुक की है जो डिस्क्रिप्शन है वो बनानी है, यानी कि लोगों की डिस्क्रिप्शन देखनी है और उनको कंबाइन कर लेना है। जो चीज़ें आपकी बुक्स के रेलिवेंट होगी उनको उठा लेना और उनको सेट आउट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन जो है राइट करनी है। और ये देखें इस बुक्स की यानी कि जितने भी हो गए नीचे आ रहा है जी कीवर्ड्स,
ठीक है, कीवर्ड्स को किस तरह से अब 7 कीवर्ड्स को फाइंड करना है, तो वो भी आपने इधर अमेज़न पर ही फाइंड कर लेना है। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सटेंशन आपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर लेनी है। मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आपने उस लिंक के थ्रू देख लेना है। तो फर्स्ट आपने इधर किंडर स्टोर आ रहा है, तो फर्स्ट आपने इसको ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि तमाम कैटेगरी के जो कीवर्ड्स होंगे वो हम इधर से सर्च आउट कर लेंगे। फर्स्ट कीवर्ड ये देखिए हमारे सामने नीचे मुख्तलिफ कीवर्ड्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो इधर मैं सिंपली अपने बुक्स का जो नेम है, जो सिंपल नेम है, वो इधर से आपने राइट कर देना है। राइट करने के बाद ये देखें नीचे आपके सामने मुख्तलिफ यानी कि अमेज़न आपको कीवर्ड्स सजेस्ट कर रहा है, तो आपने सिंपली 1 बाय 1 करके कीवर्ड्स को सेट कर लेना है, देख लेना है कि आपके बुक्स के रिलेटेड आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, सिंपली ये कीवर्ड्स है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और देखूँगा ये मेरे बुक्स के रिलेटेड आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन ये मेरे बुक्स के रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये पार्टी गिफ्ट है। ठीक है, ये रेसिपीज़ नहीं है, ये सिर्फ पार्टी गिफ्ट आ रहे हैं। तो ये आपकी बुक्स के जो प्रोडक्ट हैं वो आपकी बुक्स के रेलिवेंट नहीं है, तो आपने इस तरह से कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने आपकी बुक्स में, वरना आपकी जो बुक्स है वो डेड हो जाएगी, यानी कि उसकी जो एसईओ वो कम होगी। तो आपने अपने जो कीवर्ड्स हैं वो अच्छे से यानी कि फाइंड आउट करने, ताकि आपकी बुक्स की जो एसईओ वो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, जिस तरह ये कीवर्ड आ रहा है फर्स्ट पर, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अब देखूँगा ये जो कीवर्ड है मेरी बुक्स के रेलिवेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जो नीचे आ रही हैं वो मेरी बुक्स के रेलिवेंट आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो ये मेरी बुक्स के रेलिवेंट आ रही है, तो इस कीवर्ड मैं सिंपली कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद जो मैंने टेक्स्ट फाइल इधर से बनाई हुई है और इधर जाकर मैं पेस्ट कर दूँगा। ये फर्स्ट कीवर्ड आ गया। इस तरह से सेकंड जो कीवर्ड होगा उसको भी आपने इसी तरह से फाइंड कर लेना है। तो आपने ये चले जाते इधर, इधर स्प्रिंकल ऑफ दिस, ये देखें नीचे आ रहे हैं जी फॉर द किड्स, इस पर हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें जी ये भी हमारी ही बुक्स के रेलिवेंट डिफरेंट बुक्स आ रही हैं जो कि किड्स की हैं। ठीक है, कोई भी अगर कोई भी क्लाइंट इस तरह से सर्च करेगा किड्स की, तो हमारी उधर से बुक्स आ जाएंगी और वो हमारी बुक्स को जो रीड आउट करेगा और देखेगा तो वो इधर से ही भी बाय कर लेगा। ठीक है, इस तरह से आपने कीवर्ड्स आइडियाज़ के तौर पर आपने उधर यानी कि राइट करने होते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, आपके जितनी आइडियाज़ सेट होंगे आपके बुक की एसईओ उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आ रहा है जी सेकंड कीवर्ड, इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर मैं इसको भी पेस्ट कर दूंगा। ये 2 कीवर्ड्स हो गए। इस तरह जो थर्ड कीवर्ड्स है इसको भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये बुक फॉर द किड्स इसको रिमूव कर देते हैं और सिंपल जो बुक्स आ रहे हैं इस पर जाकर आगे एक नहीं आपने सिंपल स्पेस देने। जब भी आप स्पेस देंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ कीवर्ड सुगेस्ट हो जाएंगे। तो ये आ रहा है जी स्पिंकर ऑफ द स्वीटनेस बुक टोडल्स। ठीक है, ये देखें ये फूडीज़ के लिटिल फूडीज़ के हवाले से आ रही हैं बुक्स। तो आपने सिंपली इस तरह की बुक्स यानी कि आपने जो भी कीवर्ड्स फाइंड करना है ना, तो नीचे आपने उसका जो बीएसआर और आपने रिजल्ट्स लाजमी चेक कर लेनी है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था डिटेल से, जिसमें हमने टाइटल को फाइंड किया था। तो ये कीवर्ड्स भी हमारे रेलेवेंट है, इसको भी मैं सिंपली उधर से कॉपी कर लेता हूँ और इधर जाकर पेस्ट कर लेता हूँ। ये आपने किसी भी अपनी फ़ाइल में सेव कर लेने ऐसे, ताकि आपको बाद में अपलोड करने में आसानी हो, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ और कीवर्ड्स आ रहे हैं। ये सिंपल आ रहा है स्प्रिंकल बुक टोडलर आ रहा है। ठीक है, इसको हम सर्च कर लेते हैं क्या इसी कीवर्ड में भी हमारी बुक आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो आपने देख लेना है जिस कीवर्ड में बीएसआर यानी कि कम हो और रिजल्ट्स 100 या 200 से ठीक है अबव होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 100 लोगों ने या 200 लोगों ने इस कीवर्ड को यूज़ किया हो, ज़्यादा लोगों ने ना यूज़ किया हो। ठीक है, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में सेट कर लेनी है, जो मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो आपने सिंपली इस तरह से नीचे फिर कीवर्ड्स आ रही हैं, इसको मैं सिंपली क्लिक करके चेक आउट कर लेता हूँ जिस स्प्रिंकल दी बुक। ठीक है, इस कीवर्ड को। ठीक है, इसके रिजल्ट 739 आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो रैंक्स है वो चेक कर लेना और आपने नीचे देखना है हमारे बुक्स के रिलेटेड आ रही हैं या नहीं आ रही।
जो नीचे प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बुक्स के रिलेटेड आ रहे हैं, तो सिंपली इस टाइटल को भी, इस कीवर्ड को भी मैं सिंपली इधर से कॉपी कर लेता हूँ। तो आपने इसी तरह से 7 कीवर्ड्स को वन बाय वन करके आपने सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेना है। अगर आपके पास कोई भी पेड टूल नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो आपने वो जो मैंने एक्सटेंशन बताई हुई है वो आपने सिंपल अपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर लेनी है। तो ये देखें आपके सामने मुख्तलिफ यानी कि कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब ये कीवर्ड आ रहे हैं, इसमें यानी कि एज भी बता रही हैं और सीरीज़ भी बता रही है, ठीक है। अगर कोई भी सर्च करेगा इतनी एज की है तो हमारी बुक्स खुद ब खुद उसके सामने आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने ये कीवर्ड अपनी बुक में ऐड किया हुआ है। तो आपने भी सिंपल इस तरह से कीवर्ड्स को सेट कर लेना है, ठीक है। अब ये 6 कीवर्ड आ रहे हैं और इसको मैं इधर जाकर पेस्ट कर दूंगा। ये 6 कीवर्ड हो रही हैं, ठीक है। इस तरह 1 कीवर्ड रह गया 7, और 7 कीवर्ड जो लास्ट है उसको भी हमने इसी तरह से सर्च कर लेना है, ठीक है यार। और आगे हम सिंपल एक स्पेस देंगे। जब भी स्पेस देंगे तो आपके सामने इस तरह से अमेज़ॉन कीवर्ड आपको सजेस्ट कर देगा। तो जी देखें ये आ रहा है जी, तो इस कीवर्ड को हम सर्च आउट करके देख लेते हैं नीचे जो आ रहा है, और इसको हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये भी बुक्स के रिलेटेड आ रहा है, और इसको भी मैं सिंपल इधर से कॉपी करूँगा सारे को और उधर जाकर पेस्ट कर दूँगा। इस तरह आपने सारे कीवर्ड्स को वन बाय वन करके इधर से फाइंड करने और इधर से सेव कर लेने हैं।